हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ कराए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन हो क्या मिलता रहे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की सबसे पहले पहचान देखो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उसके अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। और साथ में क्या आता है कि हिंदी सेंटेंस के अंदर से शब्द आता है। क्या आता है? से शब्द। से प्लस टाइम भी दिया होता है। टाइम भी आता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। आप इस सेंटेंस में देखो, अंत में क्या दिया है? रहा हूं। साथ में क्या है? से शब्द भी है, और साथ में क्या है? टाइम भी दिया है। इस सेंटेंस के जो हिंदी वाक्य उसके अंत में क्या होता है? क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, और से शब्द होता है, और साथ में क्या होता है? टाइम दिया होता है। अब बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन किसके साथ में आता है? तो ही सी इट नेम के साथ में हैज बीन आता है, और आई वी यू दे के साथ में हैव बीन आता है। अब बात आती है वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद में सेंस और फोर आता है। टाइम के साथ में क्या आता है? सेंस और फोर प्लस टाइम दिया। अब बात आती है कि टाइम तो दिया होगा, सेंस किसके साथ में आएगा और फोर किसके साथ में आएगा? जब सेंटेंस में क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित जो समय दिया हो, निश्चित समय दिया हो, तो आपने क्या लगाना है? सेंस लगाना है टाइम के साथ में। जैसे निश्चित समय सन हो गया, ये सन 2000, 2001, 1900, 1800, या फिर दिया हो डे का नाम, जैसे दिन का नाम, महीने का नाम हो,
घड़ी का समय हो, यस्टरडे हो, और सन दिन का नाम, महीने का नाम, घड़ी का समय यस्टरडे, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, ये सब हो तो आपने इनके साथ में क्या लगाना है? सिंस लगाना है। और पीरियड ऑफ टाइम हो तो जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो पीरियड ऑफ टाइम हो तो 4 आता है। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटे हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, जो भी है, दो घंटे, जैसे कई दिन हो गए, कई दिन हो गए, तो इनके साथ में आपने क्या लगाना है? 4 लगाना। कहने का भावार्थ ये है कि निश्चित समय हो तो सिंस आएगा टाइम के साथ में, और अनिश्चित समय हो, पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब देखो इसके अंदर 2 घंटे टाइम दे दिया, 6 शब्द भी आ गया, और अंत में क्या आ गया? रहा हूं। अब बात आती है फॉर्मूला, किस तरह से क्या है एफर्मेटिव सेंटेंस वो क्या है, किस तरह से बनेंगे इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो फॉर्मूला देखो इसका, सबसे पहले आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी, हैज, हैव, और प्लस में बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और प्लस टाइम। इस फॉर्मूले के आधार पर क्या हम है वो क्या है? सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस देखो, सेंटेंस है जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब इसके अंदर क्या है? मैं क्या है? सब्जेक्ट है, तुम्हें क्या है? ऑब्जेक्ट है, 2 घंटे क्या है? बराबर है, और पढ़ा रहा हूं ये क्या है? 2 घंटे क्या टाइम है, और पढ़ा रहा हूं ये क्या है? बराबर। सबसे पहले आपने क्या लगाना? सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव बीन। अब क्या लगाना है आपने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा? आईएनजी, तो आईएनजी लगा दो। अब क्या लगाना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू। इसके बाद में क्या आएगा? सिंस या फॉर। अब बात आती है कि सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो देखो इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर क्या है? 2 घंटे। अब 2 घंटे क्या है? निश्चित है या अनिश्चित है? मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ये 2 घंटे क्या? सुबह के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं, दोपहर के हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं। तो ये क्या है? 2 घंटे क्या है? निश्चित नहीं है। या तो मैं ऐसे कह देता कि मैं आपको क्या 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या दिया है? 2 घंटे। 2 घंटे क्या है? अनिश्चित है। 2 घंटे किसी भी समय हो सकते हैं। तो ये क्या है? अनिश्चित है।
यानी पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे आप, 4 लगाएंगे, 4 लगा दिया। अब क्या है 2 आवर्स। एक एग्जांपल और देखो, वह जुलाई से उपन्यास लिख रहा है। वह जुलाई से उपन्यास लिख रहा है, तो इसके अंदर वह क्या है, सब्जेक्ट है, जुलाई क्या है, टाइम, उपन्यास ऑब्जेक्ट, और ये लिख रहा है ये वर्ब। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह लिख रहा है तो क्या है, ही है, ही लगा दिया। अब ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, राइट, तो इसके साथ में एंजल लगा दिया, राइटिंग। अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास, ए नोवेल। अब क्या लगाएंगे, अब बात आती है कि टाइम के साथ में सिंस और फॉर। अब टाइम क्या दिया इसके अंदर, जुलाई दिया। अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोल देता कि वह 2 महीने से उपन्यास लिख रहा है, या 3 महीने से लिख रहा है, 4 महीने से लिख रहा है, तो 3-4 महीने ये क्या निश्चित नहीं है। लेकिन इसके अंदर दे दिया इस सेंटेंस के अंदर कि वह जुलाई से उपन्यास लिख रहा है, तो ये जुलाई क्या है, निश्चित समय, और निश्चित समय के साथ में क्या आएगा, सेंस आएगा। जब महीने का नाम हो, दिन का नाम हो, तो आप क्या लगाओगे, सेंस लगाओगे। तो हम क्या लगाएंगे, निश्चित समय, तो इनके लिए सेंस लगा दिया, सेंस जुलाई। एक सेंटेंस और देख लो, तुम 1990 से पढ़ रही हो, तुम 1990 से पढ़ रही हो। तुम क्या है, सब्जेक्ट है, 1990 क्या टाइम है, और पढ़ रही है ये क्या है, बरो। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने में क्या कहते हैं, रीड, और इसके साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीडिंग। अब क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या लगाओगे, सिंस या फॉर। अब सिंस हम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। अब क्या 1990 ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय, निश्चित समय है तो क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे, सेंस 1990। तो ये तो थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कराऊंगा। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य देखो, नकारात्मक वाक्य के अंदर वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन नकारात्मक वाक्य के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है
हैज बीन और हैव बीन। अब इनके बीच में आपने क्या लगाना है, नोट लगाना है, और वहीं सेम फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला देख लो आप। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नोट लगाना है। उसके बाद में आपने बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। आप सेंटेंस देखो एक, जब हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं वह 3 दिन से कपड़े धो रही है। वह 3 दिन से कपड़े नहीं धो रही है। कपड़े नहीं धो रही है। अब इसके अंदर क्या है, नहीं शब्द आ गया, ये नेगेटिव सेंटेंस। अब किस तरह से ये बनेगा, सबसे पहले आप क्या है, सब्जेक्ट वह 3 दिन, ये टाइम हो गया, कपड़े ऑब्जेक्ट और धो रही है क्या वर्ब। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, वह धो रही है, तो क्या है सी है। अब सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगा। ये सी एट नेम के साथ में हैज बीन, तो हैज के बाद में क्या लगाओगे, नोट प्लस बी। अब क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, धोना, धोने को क्या कहते हैं, वॉश, और इसके साथ में आईएनजी, वॉशिंग। अब क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, कपड़े, तो ड्रेसेस। अब क्या लगाओगे, अब टाइम के साथ में क्या, सिंस या फॉर लगाना है। अब क्या है, 3 दिन। 3 दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय नहीं है। तो निश्चित समय नहीं है तो आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, फॉर 3 डेज। एक एग्जांपल और देख लो, वे जून से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। वे जून से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, तो क्या है, वे क्या है, सब्जेक्ट, जून क्या टाइम, और रह रहे हैं ये क्या है, वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट यानी दे। अब इसके बाद में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, नोट, फिर बीन लगाते। अब क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहना यानी लिव, इसके साथ में लिविंग। दे हैव नॉट बीन लिविंग। अब क्या लगाओगे, यहां यानी हेयर। अब बात आती है सिंस या फॉर की। अब सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे, जून है, जून है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय। तो निश्चित समय क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, सिंस जून। दे हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस जून। वे यहां पर जून से नहीं रह रहे हैं। ये तो थे नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताता हूं। सी पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखो, प्रश्नवाचक वाक्य वो क्या है, किससे शुरू होते हैं, क्या से। क्या तुम 2 दिन से सो रहे हो। क्या तुम 2 दिन से सो रहे हो। अब इसके अंदर देखो फॉर्मूला देख लो कि किस तरह से सेंटेंस है वो क्या है हमें बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैज या हैव। इसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद में बीन लगाना है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इसके साथ में बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर और बाद में टाइम। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, क्या तुम 2 दिन से सो रहे हो। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। 2 दिन से ये क्या है, टाइम। सो रहे हो ये क्या है, ब्राउन। सबसे पहले क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो हेल्पिंग वर्ब तुम, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव। तो आप क्या लगाओगे, हैव। बाद में सब्जेक्ट लगाना है, हैव यू। उसके बाद में बीन लगानी है। अब क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सोना। सोने को क्या कहते हैं, स्लीप, और आईएनजी लगा दो, स्लीपिंग। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सिंस या फॉर टाइम के साथ में। तो 2 दिन से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय नहीं है। तो निश्चित समय नहीं है तो क्या लगाओगे आप, फॉर लगाओगे, फॉर 2 डेज। एक एग्जांपल और देखो, वह कल से गाना, क्या वह कल से गाना गा रही है। तो इसके अंदर देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, और कल से ये क्या टाइम है, गाना है क्या ऑब्जेक्ट है, और गा रही है क्या ब्रो। सबसे पहले क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब। तो वह है तो क्या लगाओगे, हैज। सी अब क्या लगाना है, बीन। अब क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब क्या है, गाना। गाने में क्या कहते हैं, सिंग। इसके साथ में आईएनजी लगा दिया, सिंगिंग। उसके बाद में क्या लगना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। अब क्या करना है, सेंस या फॉर। अब सेंस आएगा या फॉर आएगा। अब कल से जो बीता हुआ कल है तो यस्टरडे। तो उसके लिए क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। निश्चित समय है तो क्या लगाओगे, सेंस। तो सेंस यस्टरडे। एक एग्जांपल और देख लो, क्या मैं उसे कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो इसके अंदर देखो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, कई वर्ष क्या हो गया, टाइम, और पढ़ा रहा है ये ब्रो। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब
मैं के साथ में, आई के साथ में क्या आएगी, हैव, तो हैव लगा दिया, हैव आई बीन। अब क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाना, यानी टीच, इसके साथ में आईएनजी लगा दिया, टीचिंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या, उसे हिम लगा दो या फिर हर लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना है, अब टाइम के साथ में टाइम देखना पड़ेगा, कई वर्षों से, कई वर्षों से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगाओगे, फॉर लगाओ, फॉर मैनी यस। तो ये तो थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। और मैं अब आपको ये बताता हूं कि ये टेंस से संबंधित जो सेंटेंस है वो किस तरह से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपको क्या है किस तरह से उसके आंसर देने। देखो अब देखो किस तरह से क्या एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। आई खालिस्तान ए नोवेल सिंस 1990 और यहां पर वर्ब दे दिया आपको राइट। अब इसके अंदर देखो इस तरह से आपको क्या एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। आई दे दिया, रेगिस्तान दे दिया, ए नोवेल सिंस 1990 और वर्ब भरनी है आपने राइट। राइट वर्ब भरनी है। सबसे पहले क्या है, इस सेंटेंस को आप क्या पहचानो कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो जब सिंस या फोर, जब सेंटेंस के अंदर क्या दिया हो, फोर दिया हो या सिंस दिया हो और टाइम दिया हो या फिर ऑल ओवर प्लस टाइम दिया हो, इस टेंस की दो ही पहचान है, सिंस और फोर के साथ में टाइम, ऑल ओवर के साथ में टाइम। अगर ये दिया हो तो आप क्या है पहचानोगे कि ये सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है और हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। अब क्या करना है, सब्जेक्ट क्या आई है, आई के अनुसार क्या है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, और उसके साथ में बीन, आई हैव बीन। अब क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना, आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ, तो आई राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग ए नोवेल सिंस 1990। मैं एक उपन्यास है वो क्या है 1990 से लिख रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, हे खालिस्तान हर many years teach he Khalistan her in the school for many years और बराबर पढ़नी है आपने टीच। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, ही खालिस्तान हर इन द स्कूल फॉर मेनी ईयर्स टीच। अब टीच क्या है, बराबर पढ़नी है आपने इस रेगिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या है सेंटेंस को पहचानोगे कि कौन से टेंस का है। तो आप 4 प्लस टाइम दिया है तो आप क्या है पहचान गए कि ये सेंटेंस है वो क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का
नाम आते ही क्या आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। तो आप क्या लगाओगे, ही के साथ में ये क्या लगाते हैं हम, हैज़ बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो इसको कर दो टीच को टीचिंग। तो ये क्या हो गया, ही हैज़ बीन टीचिंग हर इन दी स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। मैं उसे क्या है इस स्कूल में कई वर्षों से क्या है पढ़ा रहा हूं। तो ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।